हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेलीप्राइम में प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज हम अपने टेलीप्राइम में क्यों और कब करते हैं। अगर आप अपने टेलीप्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तब आपको प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करना होता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 53। ऑर्डर प्रोसेसिंग को समझने के लिए यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए कुछ बना रखा है। जो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिसमें कि आपको VSGC यूट्यूब चैनल, जो कि यही चैनल है, इसी में आपको जाना है प्लेलिस्ट में और टेलीप्राइम 5.0 की प्लेलिस्ट देखना है और उसी में आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा और दूसरा है हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का वीडियो। ठीक है, आप वह दोनों वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद में हम प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, जब हम अपने किसी भी संडी क्रेडिटर को परचेज ऑर्डर करते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, तो ये एक प्रकार का हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं, जिसमें कि हमारा पहला जो होता है परचेज ऑर्डर की एंट्री हम परचेज ऑर्डर वाउचर में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप परचेज का ऑर्डर करते हैं और कौन कौन से गुड्स आप परचेज करना चाहते हैं, उसका कौन कौन सा ऑर्डर है आपका, आप यहाँ पर बताते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। वहाँ पर आप सारे ऑर्डर की डिटेल बताते हैं, कौन सा गुड्स आप परचेज करना चाहते हैं, उसका रेट क्या है, सारी चीज़ें आप अपने परचेज ऑर्डर वाउचर में बताते हैं और उसकी एंट्री हमारी परचेज ऑर्डर की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है जब हम ऑर्डर कर देते हैं तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो हमारी पार्टी होती है हमको गुड्स जो है भेज देती है, मतलब कि डिलीवरी करती है। तो जब हमको गुड्स डिलीवरी करती है तो यहाँ पर हमको जब गुड्स रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम अपने रिसिप्ट नोट वाउचर में करते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। इसी प्रकार अगर जो हमको गुड्स रिसीव हुआ है उस गुड्स में से कोई भी गुड्स डिफेक्टिव पीस आ गया है या फिर कुछ गलत गुड्स आ गया है, तो अगर हम कोई भी गुड्स रिटर्न करना चाहें तो वहीं पर हम एक एंट्री अपने टेलीप्राइम में पास कर देते हैं, क्योंकि हमारी रिजेक्शन आउट की एंट्री होती है और इसकी एंट्री हम अपने रिजेक्शन आउट वाउचर में करते हैं। और वहाँ पर हम सारी चीज़ें बता देते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं, नहीं चाहते, और उसको हम वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि रिटर्न भेज देते हैं। ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के टाइम पर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप यह वीडियो जब देखेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का, तो वहाँ पर हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की है। अगर आपने रिजेक्शन आउट की एंट्री पास कर दी और आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर लास्ट में आपको अपने पार्टी से परचेज का जो बिल होता है वो रिसीव हो जाता है। जब आपका सारा गुड्स रिसीव हो जाता है जो आपने ऑर्डर किया है, उसके बाद में आपकी पार्टी आपको परचेज का बिल देती है, जिसकी एंट्री हम अपने परचेज वाउचर में सिंपली कर लेते हैं। और इसके बाद में हम अपनी पेमेंट की एंट्री करते हैं और इस तरह से हमारा जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है वह कंप्लीट हो जाता है टोटल हमारे 5 स्टेप में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो सेल्स प्रोसेसिंग का स्टेप होते हैं इसी प्रकार होते हैं। जो हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, जब हमारे किसी संडी डेबिटर से हमको सेल्स का ऑर्डर मिलता है तब हम उसको इसी प्रकार से मैनेज करते हैं। पहला हमारा होता है सेल्स ऑर्डर की एंट्री हम अपने सेल्स ऑर्डर वाउचर में करते हैं। हम वहाँ पर बताते हैं कि हमको कौन कौन सा ऑर्डर मिला है, किस प्रकार से, कौन कौन से गुड्स का, तो ये सारी चीज़ें हम अपने सेल्स ऑर्डर वाउचर में बता देते हैं। इसके बाद में जब हमको ऑर्डर मिल जाता है तो वहाँ पर हम फिर गुड्स की डिलीवरी करते हैं। जब हम अपने पार्टी को गुड्स डिलीवरी करते हैं तो इसकी एंट्री हम अपने डिलीवरी नोट वाउचर में पास करते हैं और एक हम अपनी डिलीवरी नोट रेडी करते हैं। ठीक है, और हम बताते हैं वहाँ पर कि हम कौन कौन से गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं। आधा गुड्स भी कर सकते हैं, पूरा गुड्स डिलीवरी कर सकते हैं, जो भी हमको ऑर्डर मिला है। इसके बाद में अगर हमारे संडी डेबिटर
उस गुड्स में से कोई भी गुड्स रिटर्न कर दिए उसी टाइम पर, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर में करते हैं, रिजेक्शन इन की एंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं कि कौन कौन सा गुड्स हमारा रिटर्न आ गया है अगर आता है तो। इसके बाद में हम अपने सेल्स की इनवॉइस बना देते हैं और यह एंट्री हम अपने सेल्स वाउचर में कर देते हैं। फाइनली हमको फिर पैसे रिसीव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। तो ये हो गया हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। और ये दोनों जो प्रोसेसिंग है हमारे ट्रेडिंग के बिजनेस में भी हो सकते हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी हो सकते हैं। ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है। आप यहाँ पर जब सेल्स और परचेज ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो अब हम बात करते हैं प्री क्लोज ऑर्डर्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर परचेज का ऑर्डर किया या फिर सेल्स का ऑर्डर आपको मिला, तो यहाँ पर इसके लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा प्री क्लोज ऑर्डर्स ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ क्यों और कब करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर पहला है, यदि हम अपने सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर में कुछ बदलाव चाहते हैं तो यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट से ये समझ में आता है, अगर आपको परचेज का ऑर्डर जो आपने दिया है या फिर आपको सेल्स का ऑर्डर मिला है, आपने उसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में ऑलरेडी कर ली है, अब बाद में आप उससे कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि आपको जितने गुड्स का ऑर्डर आपने किया है या जितने गुड्स का ऑर्डर आपको मिला है, आप उतना गुड्स नहीं परचेज करना चाहते या फिर उतना गुड्स नहीं सेल करना चाहते, उसमें कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसकी क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं कि हम 10 नहीं 5 खरीदना चाहते हैं या फिर 5 बेचना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपके ऑर्डर में कुछ भी चेंजेज आते हैं तो आप उसको चेंज करने के लिए, उसके क्वांटिटी चेंज करने के लिए, यह सारी चीज़ें बदलाव करने के लिए आप अपने प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम करके समझने वाले हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है, यदि हम अपने सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर में कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम अपने इसमें बदलाव अगर करना चाहते हैं तो प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा है, यदि हम अपने सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी पार्टी को अपना परचेज ऑर्डर कर दिया है या फिर हमको सेल्स का ऑर्डर मिला हुआ है और बाद में वो कैंसिल हो जाता है या फिर हम अपना परचेज ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, तब हम अपने प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करके अपने इस ऑर्डर को बंद कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और हमारा तीसरा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह भी सारे ऑप्शन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जब हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग या फिर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में रिजेक्शन इन या फिर रिजेक्शन आउट की एंट्री करते हैं तो रिपोर्ट में स्टॉक की बैलेंस क्वांटिटी दिखाई देती है उसको बंद करने के लिए। तो अभी इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि आपने 5 प्रिंटर का ऑर्डर किया और आपने एक को रिजेक्शन आउट कर दिया, तो आपने ऑर्डर 5 का किया था और आपने एक कैंसिल कर दिया, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है हमारी बैलेंस क्वांटिटी में दिखाई देती है। अभी हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में। उसी को सही करने के लिए, उसी को बंद करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारा प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अगर हम अपने परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर में कुछ भी बदलाव करना चाहें तब हम अपने प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम अपने परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर को बंद करना चाहें, कैंसिल करना चाहें, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। या फिर हम किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहें अपने ऑर्डर्स में, तब भी हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको अपने टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करके समझते हैं प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज। इसके लिए हम अपने टैली प्राइम में आएंगे और यहाँ पर हम अपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की जो कंपनी है उसी को सेलेक्ट किए हुए हैं और इसी में हमने परचेज ऑर्डर्स और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को मैनेज किया था। तो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में हमको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है।
आप गो टू का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको स्टॉक आउटस्टैंडिंग में आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आना है। आपको किस ऑर्डर का आउटस्टैंडिंग देखना है आप उसी में जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट। इसमें आप अपनी रिपोर्ट को ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं या फिर आप लेजर वाइज। तो यहाँ पर हम ऑल ऑर्डर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हम ऑल ऑर्डर से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स की ड्यू मतलब कि परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली में हमारी ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है। जिसमें कि हमारा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हमने सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर में हमने एसी के लिए यहाँ पर अपने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से एक परचेज की ऑर्डर की थी, जिसमें कि हमने ऑर्डर क्वांटिटी 5 बताई थी। और यहाँ पर जैसे ही आप इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 1 में हमने परचेज का ऑर्डर किया था 5 नोट्स। सितंबर 2 में हमको रिसिप्ट नोट मतलब कि हमको आइटम रिसीव हुआ था 5। और इसके बाद में यहाँ पर हमने 2 सितंबर को एक रिजेक्शन आउट की एंट्री पास की थी, जिसमें कि हमने एक क्वांटिटी वापस कर दिया था अपने पार्टी को, एक एसी हमने वापस कर दिया था। और इसके बाद में फिर हमको परचेज की इनवाइस रिसीव हो गई थी, जिसकी एंट्री हमने अपने परचेज वाउचर में कर ली थी और उसमें हमने 4 एसी को परचेज कर लिया था और उसके बाद में हमने इसको पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑर्डर क्वांटिटी 5 दिखाई दे रही है और इसकी बैलेंस क्वांटिटी 1 दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसकी एक रिजेक्शन आउट की एंट्री पास की थी। अभी हमारा ये ऑर्डर जो है वो एक्टिव है। इसको हमको बंद करने के लिए इस प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक जो क्वांटिटी रिटर्न किए थे उसको हम दोबारा नहीं परचेज करना चाहते हैं। इसके लिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पर मतलब कि इस ऑर्डर को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको इसकी ड्यू डेट भी दिखाई दे रही है, कितने दिन हो गया और यहाँ पर इसकी क्या सारी चीज़ें थी और यहाँ रेट कितना था, यहाँ पर क्या सारी चीज़ें मैनेज थी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है। यहाँ पर हम ऑल ऑर्डर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली में हमारा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट दिखाई दे रही है, जिसमें कि हमको एक ऑर्डर 1 अक्टूबर को मिला था फ्रॉम महालक्ष्मी ट्रेडर्स से। इसमें से हमको एसी का ऑर्डर मिला था और यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर थी 5 इसकी क्वांटिटी थी। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको प्रोसेसिंग किया है, यहाँ पर हमने ऑर्डर रिसीव किया 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को हमने डिलीवरी किया 5। लेकिन हमारे कस्टमर ने हमको 2 अक्टूबर को ही एक जो उसकी क्वांटिटी थी वह रिटर्न कर दिया, जिसके लिए हमने रिजेक्शन इन वाउचर का यूज किया। और यहाँ पर बाद में हमने सेल्स इनवाइस बना दी और यहाँ पर हमने 4 जो एसी थी वो सेल कर दिए। इसके बाद में हमने पेमेंट भी रिसीव कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर अभी भी एक्टिव है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने ऑर्डर जो 5 का रिसीव किया था, लेकिन हमने डिलीवरी यहाँ पर 4 की ही की है, क्योंकि एक वहाँ से रिटर्न आ गया था। तो बैलेंस इसकी क्वांटिटी 1 दिखाई दे रही है। आपके यहाँ पर जितने भी ऑर्डर होंगे और आपने जितना भी ऑर्डर किया होगा या आपको मिला होगा सेल्स ऑर्डर, आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में होगा शो, और जो आपका परचेज ऑर्डर होगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में शो होगा। आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटी में भी चेंज कर सकते हैं। आप इस ऑर्डर को बंद कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से आइटम कितने कितने चाहिए। आपको जितने ऑर्डर आपको मिले हैं उसमें से कुछ भी चेंज हो तो यहाँ पर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो एसी है, यहाँ पर हमको एक रिटर्न आ गया था। इसके लिए हमारी बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर 1 शो हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम इस ऑर्डर को अभी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्टी हमसे अब यहाँ पर कोई भी गुड्स नहीं परचेज करेगी। उसने हमसे 5 ऑर्डर किया था और 4 उसने परचेज किया, 1 रिटर्न कर दिया। तो इसको बंद करने के लिए अब हम प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको Alt+W या फिर यहाँ से आपको क्लिक करना है और आपका आइटम यहाँ पर जितने होंगे आपको यहाँ पर उस ऑर्डर में जितने भी आपको आइटम का ऑर्डर मिला होगा आपके सभी आइटम यहाँ पर शो होंगे। आपके यहाँ पर ऑर्डर की क्वांटिटी होगी कि आपको कितने ऑर्डर की क्वांटिटी मिली है और यहाँ पर बैलेंस आपका 1 बता रहा है कि 1 बाकी है।
अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप एक डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी हम डाल देंगे तो जो हमारी एक क्वांटिटी बैलेंस में शो हो रही है वो हमारी हट जाएगी और ये ऑर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने यहाँ पर कुछ चेंज करना है, मतलब कि आपको क्वांटिटी में चेंज करना है, आपका ऑर्डर 5 क्वांटिटी का मिला था और आपकी पार्टी बोल रही है कि अब हम यहाँ पर 3 ही परचेज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी 2 क्वांटिटी यहाँ पर डाल करके यहाँ पर उसको माइनस कर देना है 2 क्वांटिटी। या फिर आपका ऑर्डर 5 का मिला था और आपकी पार्टी बोल रही है कि अब हम गुड्स नहीं परचेज करेंगे, तो आप यहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी डालते हुए इस ऑर्डर को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट आपको बता दिए। देखिए एक बार यहाँ पर हम एक बार और आपको बता देते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, यदि हम अपने सेल्स या परचेज ऑर्डर में कुछ बदलाव करना चाहें, मतलब कि क्वांटिटी हमको कम ज़्यादा करना है तो वो कम करना है तो वो चीज़ें हम बता सकते हैं। यदि हम अपने सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को बंद करना चाहें तो यहाँ पर जितने का ऑर्डर हुआ है उतनी ही क्वांटिटी डालेंगे जितनी की हमको ऑर्डर हुई है, ठीक है, तो वो हम बंद कर सकते हैं फाइनली। या फिर रिजेक्शन इन आउट में हमारी कोई भी बैलेंस क्वांटिटी दिखाई दे रही है तो उस क्वांटिटी को हम इंटर करते हुए अपने ऑर्डर को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑर्डर मिला था 5 का, 4 हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, एक यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई दे रही है, पार्टी हमसे नहीं परचेज करेगी। अब यहाँ पर हम उसको 1 डालते हुए बंद करेंगे। जैसे ही हम 1 डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा हमसे रीजन फॉर प्री क्लोज, तो आप यहाँ पर कोई भी रीजन दे सकते हैं और यहाँ पर आप किस डेट में इस ऑर्डर को बंद करना चाहते हैं। तो ये हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है, यहाँ पर हमारा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर हमारा जो एक क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम बंद करना चाहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक इसमें दिखाई दे रहा था वो बंद हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पर अपने पूरे ऑर्डर को बंद करना चाहते हैं, आपने कोई भी डिलीवरी नहीं की है या फिर आपने कुछ गुड्स की डिलीवरी कर दी है और कुछ आपके बाकी हैं, तो यहाँ पर आप उस ऑर्डर को पूरी तरह से जितनी भी आपकी क्वांटिटी बाकी है आप उसको डालते हुए अपने ऑर्डर को बंद कर सकते हैं। या फिर 1-2 क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं अगर आपकी पार्टी नहीं परचेज कर रही है तो यहाँ पर हमने सेल्स ऑर्डर जो हमारा आउटस्टैंडिंग था उसको क्लियर कर दिया। इसी प्रकार हमारा परचेज ऑर्डर है, यहाँ पर हम ऑल ऑर्डर्स में आएंगे। यहाँ पर हमारा जो परचेज का ऑर्डर है, यहाँ पर हमने जैसा कि हमने आपको बताया ABC ट्रेडिंग कंपनी से हमने 5 का ऑर्डर किया था, जिसमें कि हमने 5 पहले रिसीव किए, फिर हमने 1 रिजेक्शन आउट कर दिया, तो 4 यहाँ पर हमने परचेज किए फाइनली। लेकिन यहाँ पर हमारी एक इसकी क्वांटिटी अभी भी बैलेंस क्वांटिटी दिखाई दे रही है और ये हमारा ऑर्डर अभी भी ऑन है, इसका प्रोसेसिंग चालू है, जिसकी ड्यू डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 154 डेज, मतलब कि सितंबर 1 में हमने इसको ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा या फिर Alt W से हम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के टाइम पर बताया था, आप यहाँ से अपने किसी भी ऑर्डर को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुड्स वगैरह डिलीवरी नहीं किया है, आपने अगर 5 ऑर्डर आपको यहाँ पर 5 आपने ऑर्डर किया था और आपने यहाँ पर एक भी अभी तक रिसीव नहीं किया है और आप नहीं रिसीव करना चाहते, तो आप यहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी में 5 डालते हुए अपने इस ऑर्डर को बंद कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने क्वांटिटी में 4 या 3 क्वांटिटी ही परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितनी भी माइनस करना चाहते हैं आप वहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी में वही नंबर डालेंगे जितने आप नहीं परचेज करना चाहते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 ऑर्डर किया था, अब यहाँ पर अगर हम 3 परचेज करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम 2 डालते हुए प्री क्लोज क्वांटिटी बता देंगे। यहाँ पर हमारे एक आइटम की रिपोर्ट है, आपके यहाँ पर कई सारे आइटम हो सकते हैं तो आप सभी आइटम में मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी प्री क्वांटिटी बता सकते हैं, प्री क्लोज क्वांटिटी। यहाँ पर हमारी जो एक रिजेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पीछे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एक रिजेक्शन आउट की एंट्री थी, हमको इसी को बताना है। जो हमारा एक क्वांटिटी यहाँ पर शो हो रही है तो हम प्री क्लोज ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पर हम अपने AC की जो एक क्वांटिटी बैलेंस में दिखाई दे रही है हम इसको नहीं परचेज करेंगे दोबारा और यहाँ पर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो हम एक इसकी क्वांटिटी बताएंगे और यहाँ पर इसका रीजन बताते हुए डेट बताएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो
यहाँ पर जो हमारे दोनों ऑर्डर थे, जो हमारे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आप ऑल ऑर्डर्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये भी बंद हो गए और इसको हमने करेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारा जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है, यहाँ पर भी हमने इसको बंद कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इसी प्रकार से मैनेज करेंगे। ये आपका एक ऑर्डर प्रोसेसिंग में अच्छा ऑप्शन होता है यूज करने के लिए। तो यहाँ पर प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए और 3 पॉइंट में आपको किन किन चीज़ों से आपको क्या क्या चीज़ें करना है आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। आप अपने तीनों वीडियो पहले देखिए, जैसे कि हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, वहाँ पर हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को पूरा कंप्लीट किया था, कैसे हम ऑर्डर करते हैं, फिर रिसीव कैसे करते हैं, रिजेक्शन आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम कब सेल्स ऑर्डर हमको जब मिलेगा तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कब गुड्स रिसीव करेंगे, कब हम गुड्स डिलीवरी करेंगे, फिर हम रिजेक्शन इन की अगर कोई एंट्री है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, सेल्स की एंट्री, सेल्स के बाद में हम अपनी पेमेंट रिसीव की एंट्री, सारी चीज़ें हमने की थी। और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर प्री क्लोज ऑर्डर्स, मतलब कि हमने ऑर्डर अगर कर दिया या हमको ऑर्डर मिला, उसके बाद में हम उसमें कुछ भी चेंज करना चाहें या फिर ऑर्डर को बंद करना चाहें तो कम्प्लीटली हम यहाँ से इस प्रकार से प्री क्लोज ऑर्डर ऑप्शन का यूज करते हुए अपने सेल्स ऑर्डर्स को बंद कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर को बंद कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिटेल में हमने बात की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।